जी, तो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है और हमारे चैनल इनविंसिबल ज्ञान पे भी आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखो, हमने कल बायो का अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, साइंस का, जो कि रिप्रोडक्शन था। ठीक, हमने उसमें अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर चुका था। अब आज हम किस पे आएंगे? आज हम बात करेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, दो मोड के बारे में बताया था, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल हमारा पिछले टॉपिक में कंप्लीट हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो देखो, सबसे पहले तो सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? ह्यूमन के साथ साथ प्लांट्स में भी होता है। ठीक, तो पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। क्या बोलता है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अच्छा, ये रीड करने से पहले मैं आपको एक अलग से समझा देता हूँ। ठीक, उसके बाद अपन रीड कर लेंगे। देखो, क्या होता है फ्लावर में। जैसे कि ह्यूमन में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट होती है ना, वैसे प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। ठीक, प्लांट्स में भी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट होते हैं। ठीक, तो एक होता है मेल गेमेट्स, दूसरी होती है फीमेल गेमेट। ठीक, यही बाद में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। ठीक, तो देखो, मेल गेमेट कैसा होता है? तो ये आपका कुछ, देखो, ये जो डॉटेड डॉटेड है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये आपका पोलन ग्रेन्स। अभी सिर्फ वो देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे एंथर। इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक, ये आपका मेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स क्या है आपका? ये पोलिन ग्रेन्स। ठीक, इसी को हम बोलते हैं मेल गेमेट्स। ये तो आपका मेल, इसे गेमेट्स मत बोलो, इसे बोलो आप रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल। ठीक, इसे भी आप क्या बोलो? इसे भी आप बोलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ये कैसा होता है सर? तो ये आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये अंदर वाली जो है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओ वी, ओ वी यू एल ई ए। ठीक, ये यू है, इसको मिटा के लिख देते हैं, रुकिए। क्या बोलते हैं हम इसको? ओव्यूल। इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक, ओव्यूल जो है, ये आपका फीमेल गैमेट है, और पोलन ग्रेन्स क्या है? आपका मेल गैमेट है। तो देखो क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स इस फीमेल गैमेट से मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तब आपका एक नया नव निर्माण होता है। किसका सर? सीड का। जैसे कि ह्यूमन में होता है, जब आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तब एक नई जीवन की शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जायगोट, फिर बाद में जाके वो बेबी बनता है। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहा है। देखो, उसने फ्लावर्स के पार्ट बता दिए। सबसे पहले बोलता है सेपल, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल। अच्छा हाँ यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गया। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पिस्टल। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? पिस्टल। ठीक, पिस्टल, सॉरी, पिस्टल बोल दिया, पिस्टल। ठीक, या फिर कार्पल। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्टेमन। इसको स्टेमन, इसको पिस्टल। ठीक, अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखो, फ्लावर प्लांट में क्या होता है? एक पेटल्स होती है, सेपल्स होती है, स्टेमन होता है, पिस्टल होता है। स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव, पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर व्हिच कंटेन्स द जर्म सेल्स। ठीक, वही पॉलन ग्रेन्स और आपका ओव्यूल। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, papaya, watermelon when it comes either stamen or pistil, or bisexual, hibiscus, mustard,
व्हेन इट कम्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल। देखो क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, फिर अपन और अच्छे से रीड करेंगे। देखो क्या होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें, मान लो ये फ्लावर्स है तो जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट होते हैं, ठीक। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो फीमेल, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पार्ट रखते हैं, जिस मेल रिप्रोडक्टिव भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी, तो हम ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और ये वो फ्लावर जो दोनों में से किसी एक को रखते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया गया है ना, विच कंटेन्स इधर स्टेट, हाँ उल्टा बोल दिया, वही तो। देखो इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल और इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। सॉरी सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल और इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब सिंगल, जो कि सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखे, बाय मतलब जो दोनों बाइसेक्सुअल पार्ट रखे। अब क्या होता है सर, मैंने आपको बताया कि जब भी होता है कुछ ऐसा कि आपका पोलन ग्रेन्स उठ के कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और फिर वो फ्यूज होता है, ठीक। तो मान लो अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में, तो पोलन ग्रेन आपका कहाँ जाएगा, एक ही फ्लावर में, मान लो ये आपका एक फ्लावर है, इसी में आपका स्टिग्मा भी है, इसी में आपका क्या है, पिस्टल भी है, ठीक। तो यहाँ से पोलन ग्रेन उठ के यहाँ पे चले जाएगा और फ्यूज हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन जब सेम ही फ्लावर्स में ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन जब सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और नीचे लिख देता हूँ, बहुत इजी है यार, बस फटाफट आपको करवा रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है आपको। एक सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इतना समझो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक। अब वो ट्रांसफर ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलन ग्रेन्स, वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अगर सेम ही फ्लावर में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन सेम फ्लावर, इन सेम फ्लावर, कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो ट्रांसफर, अगर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ हो, दूसरे फ्लावर में हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या सर, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर, इन डिफरेंट फ्लावर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ आ गई सर, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ठीक। अब अगर वो ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन सेम ही फ्लावर में होगा तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर वो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर में होगा तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब जैसे कि मान लो सपोज के लिए एग्जांपल के तौर पे इसने क्या बोला कि सर यूनिसेक्सुअल जो होते हैं, जो पपाया है, वाटरमेलन है, तो उनमें या तो मेल गेमेट होगा या तो फीमेल, मतलब या तो मेल प्रोडक्टिव, या तो स्टेमन होगा या ही पिस्टल होगा, ठीक। तो अगर मान लो इसमें सिर्फ स्टेमन है, स्टेमन मतलब मेल प्रोडक्टिव, अगर मान लो इसमें पॉलिन ग्रेन है तो ये पॉलिन ग्रेन उठ के कहीं दूसरी जगह जाएगा, ठीक। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और जैसे कि इससे बात करी हेबिस्कस की, तो हेबिस्कस में क्या होता है, बाइसेक्सुअल दोनों कंटेन करते हैं, स्टेमन और पिस्टल। तो यही स्टेमन का पॉलिन ग्रेन उठ के इसी इसी फूल में, स्टेमन ग्रेन का पॉलिन ग्रेन उठ के पिस्टल में चला जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी सी बात है और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, स्टेमन इज द पॉलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर, ठीक। देखो अभी ये चीज ने चीज वही बोली कि भैया स्टेमन ग्रेन जो आपका होता है पॉलन ग्रेन होता है, ठीक। रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन जो कि येलो कलर का होता है, ठीक। that are often checks into are if you touch the stem of flower, pistil is present in the center of flower and is the female reproductive part, ठीक है। अब उसने दूसरी चीज क्या बोली कि सर ये तीन तीन चीज से बनी होते हैं, ओवरी, देखो सबसे आखिरी को वाले को बोलते हैं ओवरी, ठीक। फिर मिडिल, देखो ये डायग्राम दिया है, इसको हम बोलेंगे ओवरी, बीच वाले को स्टाइल, ऊपर वाले को स्टिग्मा, ठीक। ये चीज उसने दी है। फीमेल जेमिट कौन सा आपका होता है, अंदर वाला जर्म सेल, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक। स्पेलिंग गलत हो गई, एल ई होगा, ठीक, ए नहीं होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बता दिया कि सर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इफ ट्रांसफर ऑफ pollen occurs in the same flower, it is referred to as self pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as क्रॉस पॉलिनेशन, और कोई भी चीज नहीं है, ठीक। अब सर ये जो
पॉलन ग्रेन से ये जाएंगे कैसे, अपने आप जाएंगे कि आप उठा के लेके जाओगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो ये किससे होता है, या तो विंड से हो सकता है, मतलब हवा चली तो पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं बहुत, तो वो उठ के उधर चले जा सकते हैं। वाटर से हो सकता है, ठीक। दूसरी बात एनिमल, एनिमल इन द जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो देखते हैं फूल पे बैठते हैं, फिर उनके मुंह से चिपक जाएगा, फिर वो दूसरे फूल पे जाएंगे जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसमें चले जाएंगे, ठीक। तो इससे क्या हो जाते हैं, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन सुटेबल सिग्मा, तो फिर वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे जाते हैं, आपके ओव्यूल पे, और फिर क्या बना, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद डिवाइड होते हैं जैसा जैसा होगा, और फिर बाद में वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। यहाँ पे एक आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि सर, अच्छा एक पहली तो ये चीज याद कर लो कि द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। देखो जर्मिनेशन की बेसिक है, बस उसी की वो दी है, ठीक। अब ये देखो, इससे एक जर्मिनेशन का पिक्चर दिया कि सर ये होता है, इसके अगल बगल जो होते हैं, ये क्या आ जाता है यार, सॉरी, इसके अगल बगल जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स, जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं, ठीक। ऊपर वाला जो होता है पल्मिल, ये क्या होता है, फ्यूचर शूट, और जो नीचे वाला आता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल, जो कि क्या बनाता है, रूट, मतलब बड़े होके यहाँ से निकलेंगे रूट, और ऊपर से निकलेंगे वो प्लांट्स के पूरा अपर अपर पार्ट, ठीक। एक चीज मैं आपको क्या बता रहा था कि सर, कहाँ पे लिखा है वो, द विल डेवलप द कोट एंड इट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड। अब देखो आपका जो ओव्यूल है फर्टिलाइज होने के बाद आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और आपका जो ओवरी है वो ग्रेजुअली बाद में जाके क्या फॉर्म ले लेगा, वो फॉर्म ले लेगा फ्रूट का। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। आपका ओव्यूल जो है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो आपका फॉर्म में हो जाएगा सीड के, और ओवरी जो है वो आपके किस फॉर्म में हो जाएगी, वो आपके फॉर्म में हो जाएगी फ्रूट के, ठीक। छोटी सी चीज थी बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से, ठीक। तो इसकी भी कहानी पहले सुन लो, उसके बाद आप आराम से पढ़ लेना। तो देखो क्या होता है, अब सर इसमें भी दो चीज होती है। कौन सी चीज होती है सर, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक। मेल गैमेट्स में सर आपके आ जाएगा स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स में आपका आ जाएगा ओवरी बोल दो, या फिर एग बोल दो, या ओवम बोल दो, एग बोल दो या फिर ओवम बोल दो। अच्छा उससे पहले हमें मालूम है कि सर किसी भी मतलब चाहे मेल पे ले लो चाहे फीमेल पे ले लो, किसी भी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं सर, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं सर आपके, ये तो खैर ऊपर बता देना चाहिए था पर कोई बात नहीं। क्रोमोसोम सर आपके कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर पेयर में दो, तो 46 आपके क्या हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो देखो ये डिफ्यूज कैसे होता है, समझो मेरी बात, डिफ्यूज बोल रहा हूँ, फ्यूज कैसे होता है, ठीक है, सॉरी डिफ्यूज बोल दिया। देखो ये आपका मेल गैमेट है, मेल है, ठीक। ये आपका क्या है, मेल है। ये आपकी क्या है, फीमेल है। मेल में सर आपके कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। फीमेल में भी कितने सर, 46 क्रोमोसोम्स है। एक प्रोसेस होती है जिसको आपने पढ़ा भी होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं सर, मियोसिस। मियोसिस का काम क्या होता है कि वो जितने भी सेल्स होते हैं उसको हाफ डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है। मतलब कितने कैसे प्रोड्यूस करता है, हाफ डॉटर सेल में। जैसे इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो जो वो प्रोड्यूस करेगा वो कितना हाफ प्रोड्यूस कर देगा, मतलब 23 प्रोड्यूस कर देगा। ये फिर आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया स्पर्म, और इसके साथ भी मियोसिस होगा, मियोसिस हुआ तो इसने भी क्या बनाया सर, हाफ बनाया 23। ये आपका क्या बन गया, ओवम बोल दो या फिर एग बोल दो, ठीक। अब ये दोनों बाद में जाके क्या बनाते हैं, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो सर क्या बनाते हैं, आपका आपका बनाते हैं जायगोट। अरे अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्या बनाते हैं सर आपका, जायगोट। और इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं सर, 46, और डीएनए की कॉपी भी हो जाती है। इतनी सी बात थी और कोई भी चीज नहीं थी, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। अच्छा एक थोड़ा सा और डिफरेंस देख लो कि सर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट में बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि आपका मेल गेमेट जो होता है वो स्मॉल होता है। मेल गेमेट जो होता है, जैसे स्पर्म की बात करो तो इसको अदर अलग से लिख लो कि आपका मेल गेमेट जो होता है, मेल गेमेट वो स्मॉल होता है, ठीक। और मूवमेंट करता है वो, ठीक। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोटाइल, जो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट, ठीक। और अगर इसकी बात करोगे किसकी, फीमेल गेमेट्स की, तो ये आपके लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। इतना सा डिफरेंस था।
बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको सही से पढ़ाता हूँ। सही से क्या मतलब, पढ़ ही देते। डायग्राम देखते हैं अपन। देखो क्या है आपका। देखो ये आपका मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, ये आपका पेनिस आ जाएगा। ठीक, इसमें यूरिथ्रा आ जाएगा। स्क्रॉटम, स्क्रॉटम में क्या क्या होता है आपका, वासा डिफरेंशिया, और ये होता है आपका टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, आपका जो स्पर्म कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से। टेस्टिस से कौन सा ग्लैंड होता है आपका, यहाँ पे हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक, स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना। और वहीं पे अगर आप बात करोगे इसकी फीमेल की, तो फीमेल में कौन से दो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, याद रखना है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक, याद रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, वासा डिफरेंशिएसिया, और यहीं से आपका स्पर्म और वो यूरिन आपका यहीं से निकलता है। ठीक, ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. The formation of germ cells or sperm takes place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. देखो क्या होता है कि ये पार्ट है आपका, ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि सर इसके अंदर जो बन रहा है, इसके अंदर जो स्पर्म बन रहा है, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसको 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए। किसके कंपैरिजन में, बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक, वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्शन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर। टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव का। ठीक, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल का। ठीक है, एडिशन रेगुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा, एक और चीज कि प्यूबर्टी की बात नहीं करी हमने, सॉरी यार। देखो क्या होता है सर, ये जो चीज बन रही है, आप में स्पर्म बन रहा है। ठीक, और ये जो आपका ओवरी बनता है, ये कब बनता है, ये क्या बचपन से बनना शुरू हो जाता है, नहीं सर, ये आपका कब बनता है, जब आप किस एज में आते हो, जब आप एज में आते हो आपकी प्यूबर्टी की एज में। ठीक, जब आप क्या होते हो सर, जब आप होते हो मैच्योर। प्यूबर्टी मतलब जब आप होते हो मैच्योर। फिर ये हमें कैसे पता पड़ता है, तो मेल के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए अलग। मेल के लिए मतलब आपके हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जैसे कि आपकी बियर्ड आना शुरू हो जाती है। ठीक, धीरे धीरे आपकी मूछें आना शुरू हो जाती है, अंडर आर्म से बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, ठीक है, और आपकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है। एब्डोमेन वॉइस जो होती है भारी हो जाती है। फिल्म में बात करोगे तो फिल्म में भी हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, और बात करें तो साइज बदल जाता है wrist का। ठीक, और अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, जब ये सब चीजें होती है तब हम क्या बोलते हैं कि सर अब आप किस एज में आ गए हो, अब आप प्यूबर्टी की एज में आ गए हो। मतलब कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, वो धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक सर, बात समझ में आ गई। ठीक, द स्पर्म फ्रॉम द डिलीवर, ठीक है, कॉमन मैसेज, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो देखो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो ये होता है आपका ओवरी। ठीक, ये होते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। क्या होते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये क्या होता है आपका यूटेरस। यहीं पे क्या होता है आपका निर्माण, मतलब बोलो कि यहीं से आपका जो आपका, जैसे ये देखो ये सर्विक्स हो गया। ठीक, ये वेजाइना हो गया। अब यहीं से आपका स्पर्म जाएगा और आपको ओवरी मिलेगा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब पे। तो यहीं पे आपका क्या होगा, नव निर्माण, मतलब कि यहीं पे बेबी बनता है। ठीक सर, ये जो देखो यूट्रस की जो है ना वॉल्स जो होती है, जब देखो क्या होता है, जब ओवरी बनता है, जैसे आप मान लो प्यूबर्टी की एज में आ गए, जब ओवरी बनता है तो फिर इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, कि इसको चाहिए होता है कि अब सर टाइम आ गया फ्यूज होने का। ठीक, किससे, स्पर्म सेल से। ठीक, तो जब ये फ्यूज नहीं हो पाता, जब कुछ देर तक रुकता है सर, फ्यूज होंगी, जब फ्यूज नहीं हो पाता तो ये जो ओवरी होती है क्या हो जाती है, फूट जाती है। और जब ये फूटती है तो ये जो वॉल से होती है ये भी क्या हो जाती है, थिक जो वॉल्स होती है ये भी फूट जाती है। तब तब इनमें क्या होता है सर, तब ब्लड निकलता है। ठीक, और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल। जो जो तो बोलते हैं ना कि लड़कों को पीरियड जो आते हैं वो ये इसी कारण आते हैं। ठीक सर, बात समझ में आ गई, क्यों होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो क्या और क्या क्या पढ़ लेते हैं एक बार। द फीमेल जर्म सेल्स आर एग्स आर मेड इन द ओवरीज, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, जो कि कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक, फिर आगे क्या बोलता है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। इसलिए आपका हर महीने में जो पीरियड की जो डेट होती है वो बदलती है। ठीक, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। ठीक, तो जो ओविडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, यूट्रस पे। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स।
The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg zygote start dividing and form a balls of cells or embryos. फिर आपका क्या बनता है, फिर आपका नव निर्माण होता है जिसमें आपको क्या बनता है, आगे चल के zygote, फिर एम्ब्रॉय, फिर आपका फाइनली बेबी बनता है। ठीक, बाकी ये भी जो है ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्या कर लेनी है, रीड करना है। ठीक, लास्ट क्या बोलता है आपका ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो अब देखो, जब सर आपका इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल का, तो हो ना कुछ यहाँ पे भी डिजीजेस बनती हैं, बीमारियां बनती हैं। ठीक, तो वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखें इसको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड साइफिल्स, याद रखेंगे। क्या बोला मैंने सर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड साइफिल्स। ठीक, और दूसरी चीज आपका वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स, याद रखना है, पूछेगा कि कौन सा बैक्टीरियल है कौन सा वायरल है। ठीक सर, बात समझ में आ गई? बैक्टीरियल कौन सा, गॉर्निया एंड साइफिल्स, और वायरल कौन सा, एचआईवी एड्स एंड वार्ड्स। ठीक, इट इज पॉसिबल। अब इन सबको प्रिवेंट करने के लिए अपन कई सी चीज यूज करते हैं, ठीक, जो कि आपको मेडिकल पे मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि पिल्स लेते हैं और अलग अलग, जैसे कॉन्डम हो गए, या आपका और क्या बोलते हैं अपने को, और कॉपर टी हो गए। ठीक, अलग अलग चीजें, बहुत सी चीजें आती हैं, तो वो हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट सच डिजीज और प्रेगनेंसी एज वेल। अनवांटेड प्रेगनेंसी बोल, इसमें प्रेगनेंसी बोल दो, प्रेगनेंसी एज वेल। ठीक, ठीक सर, तो ये भी आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक, तो ये आपका बेसिकली पूरा पार्ट था आपका रिप्रोडक्शन का। ठीक, हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, फ्लावरिंग का भी पढ़ लिया, ह्यूमन्स का भी पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, सेक्सुअल सेक्सुअल हमने दोनों पढ़ लिया, एक बार इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो देखो क्या बोलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। अब देखो बडिंग में क्या याद किया था हमने, बडिंग में था एक तो आपका हाइड्रा और एक दूसरा आपका क्या था, ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा नहीं है? तो वासा डिफरेंशिया नहीं है। ये किसमें था सर? ये आपका मेल में था। देखो याद दिखाऊं क्या आपको, ये देखो आप, मेल मेल मेल, ये देखो, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव वासा डिफरेंशिया। ठीक, अब उसका क्या बोलता है, एंथर कंटेन, जो आपका एंथर होता है, एंथर क्या कंटेन करता है आपका, पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है। रिमेंबर, ये मैंने ऐसे बनाया था, ये यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स है, इसको हमने नाम दिया था एंथर, इसको हमने नाम दिया था पोलन ग्रेन, इसको हमने नाम दिया था फिलामेंट। ठीक, ठीक है, फिलामेंट। ठीक सर, अभी बाकी जो है आपको खुद से करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक, तो आई होप ये जितना चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, जितना पढ़ाया होगा मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट करो यार। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए तो आपके लिए प्लान आ ही रहा है 2 महीने का, एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, तो जुड़े रहो, एंड वीडियो अच्छी हेल्पफुल लग रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। बोर्ड के लिए पढ़ते रहो मन लगा के। बाय।